नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। श्री गंगा मिया के चरणों में सादर प्रणाम। समस्त सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की मंगलमयी कल्याणकारी वाणी हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। मूल प्रकरण की जो सारवत है वह इस प्रकार की है। सिद्ध और साधक। साध्य और साधन। सिद्ध और साधक, साध्य और साधन। सिद्ध भक्त की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। भक्तास्ते अतीव में प्रियाः। जो सिद्ध भक्त है उनमें समस्त 39 लक्षण भक्तों के जो होते हैं, समस्त लक्षण उनके पास में। और एक साधक भक्त है जिनमें इस सारे लक्षण आए ही नहीं है। उस साधना में रहते हैं, प्रयासरत है। इन दोनों में से साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। अतीव शब्द आया। साधक भक्तों के पास में विशेषता क्या है? साधक भक्त के पास में सबसे बड़ी विशेषता है श्रद्धा। सबसे बड़ी विशेषता है श्रद्धा। श्रद्धावान भजते योमाम स में युक्त तमो मता, छठा अध्याय के अंतिम में बताए। श्रद्धावान। अच्छा, श्रद्धावान को क्या मिलेगा? कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते मुक्तिम, श्रद्धावान लभते भक्तिम, श्रद्धावान लभते शांतिम। श्रद्धा से सब कुछ मिलेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। ज्ञान का परिणाम क्या हुआ? शांति। इसलिए हम सभी लोगों को यह ध्यान देना चाहिए, हमारे अंदर में शांति है या नहीं है। एक है आउटर पीस, एक है इंटरनल पीस। अभी जो हमको शांति मिली, थोड़ी देर के बाद में हम अशांत हो गए, अशांति हो गई। अभी सुख मिला तो फिर दुख मिला। परंतु एक है चिर शांति, जिसको कहते हैं इंटरनल पीस। वो इंटरनल पीस कैसे मिलेगी? प्रत्येक योग का अर्थ है शांति, परिणाम है शांति। कर्मयोग का साधक यदि कर्मयोग करता है परंतु उसको शांति नहीं मिलती, एक सूत्र याद रखना, सेवक हो तो अशांत कैसा है, ज्ञानी हो तो अशांत कैसा है, और शरणागत भक्त हो तो अशांत कैसा है, और चिंता कैसी है। यदि सेवक होकर के चिंता करते हैं तो सेवा क्या किया?
सेवा का फल क्या चिंता है? सेवा का फल क्या अशांति है? आप और हम कहते हैं हमने इतनी बड़ी सेवा की, हमने इतनी जनता की सेवा की, धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया, हमने लाखों करोड़ों की सेवा की, लेकिन परेशान बहुत है, शांति नहीं है। इस सेवा नहीं हुई, आपने विनिमय किया, स्थानांतरित किया, आपने उठा पटका किया। उठा पटका का नाम सेवा नहीं है, और सेवा का फल चिंता नहीं है, ध्यान देना। सेवा का फल चिंता नहीं है, अशांति नहीं है। पहले एक एक आप जितने भी साधक बैठे हैं और बाहर भी सुन रहे हैं, कोई कर्म मार्ग का साधक, कर्मयोगी है, कर्मयोग का साधक, कोई ज्ञान मार्ग का साधक, कोई भक्ति मार्ग का साधक, सही ना? नहीं, ये तीनों योग से कोई ना कोई रुचि के अनुसार, स्थिति के अनुसार कोई किसी मार्ग में साधना कर रहा है। जब इतने दिनों से हम साधन करते आ रहे, ध्यान से सुनना, यदि साधन करते आ रहे, मेरा एक प्रश्न है, हृदय में शांति है या नहीं है? आप कहेंगे मैं 60 साल के सत्संगी हूं, आप कहेंगे मुझे गीता कंठस्थ है, आप कहेंगे मुझे इतनी सारी याद है, इतनी मुझे जानकारियां हैं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं उस पद पर आसीन हूं। अब कुछ भी हो, उससे मेरा मतलब नहीं है। आप कौन से संप्रदाय के हो, कौन से गुरु के आश्रित हो, कौन से ग्रंथ अध्ययन कर रहे हो, कौन से मार्ग में चल रहे हो, कहां बैठ के साधन कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको, मुझे भूख लग रही है, आप मुझे मेनू दिखा रहे हैं, ये भोजन सामग्री है, परंतु मुझे भूख लग रही, ये साउथ इंडियन भोजन है, ये पंजाबी भोजन है, ये बंगाली भोजन है, ये मारवाड़ी भोजन है। भोजन की विवरणी मुझे पता है, लेकिन मेरा पेट नहीं भर रहा है, मेरी क्षुधा की निवृत्ति नहीं हो रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। तो भोजन की विवरणी सूची जानने से क्या भूख मिट जाएगी? देखो, हम साधना के लिए गंगा मियां की गोद में आए हैं, उनकी गोद में बैठे हुए, चरणों में बैठे हैं। साधक को साधन प्रणाली को ठीक से समझना आवश्यक है। इतने सालों व्यतीत हो गए, फिर भी यदि हम उस मूल बात को नहीं पकड़ेंगे तो और समय थोड़ा सा चला जाएगा। हम कहते होगा, कृपा से होगा। मेरा प्रश्न है, कृपा कब होगी? मेरा प्रश्न है, कृपा कब होगी? जो कहीं है कहीं नहीं है, वो भगवान नहीं हो सकता। सूत्र, जो कहीं है कहीं नहीं है, वो भगवान नहीं हो सकता, और जो कभी है कभी नहीं है, वो कृपा नहीं हो सकती। इसको हृदय में लिखो। जो कभी है कभी नहीं है, वह कृपा नहीं हो सकती। आपकी बच्चों की पर आपकी कृपा कब है और कब नहीं, मुझे बताओ। आप बाप बने हो, बाप है नहीं। जब बाप बने हो, मां बने हो, परिवार का एक मुख्य सदस्य बने हो, तो आपकी कृपा आपकी बच्चों के साथ में, अभी ऋषिकेश में आप लोग हैं तो भी कृपा है, बच्चे दूर है तो भी कृपा है। 24 घंटे यदि कृपा आपकी हो सकती है, फिर आप और हम कैसे कह रहे भगवान की कृपा होगी तब काम होगा? कृपा के नाम पर आलस्य, कृपा के नाम पर प्रमाद, कृपा के नाम पर लापरवाही, इस साधक का लक्षण नहीं। ध्यान दें, हम सुनते हैं, लेकिन ध्यान देना, महाराज जी ने आज जो बात बताई है, अब ध्यान देना। यदि कर्मयोग की साधक है तो अशांति कैसी और चिंता कैसी, मेरा प्रश्न है। यदि ज्ञान मार्ग का साधक है तो फिर अशांति कैसी और चिंता कैसी? और यदि भक्ति मार्ग का साधक है तो अशांति कैसी और चिंता कैसी? भगवान को सब कुछ कहने के बाद में
चिंता नहीं करने की बात कहनी पड़ी? कहां पर कही? 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक में। और ये चिंता मिटाने की प्रक्रिया भगवान ने कर्मयोग में बताया, ज्ञान योग में बताया और भक्ति में बताया, फिर अंतिम में चिंता नहीं करने की बात बताई। अब कहा, अब देखिए जो कर्मयोग की बात बता रहे कि त्यागत शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलेगी। निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति, अगर अहंकार और ममता को छोड़ेंगे तब शांति मिलेगी। और भक्ति में कहा बताया 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान सुहृद है, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, तो त्यागत शांति, निर्मम निरहंकार शांति और सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति। तीनों बताइए ना। जब शांति की बात सब कही दी, फिर भगवान को क्यों कहना पड़ा तू चिंता नहीं करना? मैं आपको कहूंगा आपका काम हो जाएगा, अब चिंता नहीं करना। आप पत्नी को कहोगे तुझे खाने को मिलेगा, तू चिंता नहीं करना, ये क्या बढ़िया बात है? किसी को यदि हम कहेंगे तो चिंता नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है? वो आपके ऊपर पूर्ण विश्वास किया ही नहीं। ये तो है। एक लड़की जब शादी करके आती है, लड़के के साथ में, पति के साथ में आती है, कभी वो मां को नहीं कहती मां मेरे लिए थोड़े से चावल दाल कुछ रुपये पैसे दे दो, ये अननोन पर्सन है, इनके अभी इनके साथ मेरी शादी हो रही है, पहले बार मुझे खाने को देगा या नहीं, कभी कहा किसने? जब वहां पर चिंता नहीं होती तो भगवान को सब कुछ कहने के बाद में कहना पड़ता है तो चिंता मत करना। मां शुचः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरा समस्त पाप को मैं दूर करूंगा। ये कहना क्या है? मतलब अभी तक भी विश्वास नहीं है। देखो गीता की जो सार बात है, संपूर्ण उपनिषदों को सार, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों की सार है गीता और गीता की सार है शरणागति, शरणागति की सार है कृपा का दर्शन और कृपा का सार बात है आज्ञा पालन। ध्यान देना, गीता शरणागति में पूरी नहीं हुई है, शरणागति में पूरी हुई नहीं। भगवान ने कहता चिंता नहीं करना, मेरी शरण में आ जा, चिंता नहीं करना कहा। जहां पर चिंता रहित जीवन है वो पूर्ण जीवन है। चिंता रहित जीवन में ही पूर्ण जीवन है। पूर्णता कब आती? यदि हम किसी भी मार्ग में चलते हैं, यदि हमको चिंता है, अशांति है, तो साधना में और जीवन में हमारी पूर्णता नहीं आई है। चाहे आप मानो चाहे मत मानो। पहली बात है चिंता। ये चिंता दूर करने की भगवान ने सारी बात बताई है। त्याग करेंगे तो चिंता चली जाएगी, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आज सुबह 10 बजे, अभी कम समय है, सुबह चर्चा करेंगे। अब 10 बजे का जो समय है, 10:30 बजे का, वास्तव में हमारी स्थिति कहां है? हमारी स्थिति कहां है? खाली सूत्र बता देता हूं, चर्चा बेस करेंगे। हम प्रकृतिस्थ है, प्रकृति के अंदर सब आ जाएगा। इसमें सूत्र इसलिए बता रहा हूं, शॉर्टकट में बहुत समय हो गया, बहुत सुनते सुनते। अभी साधन को पकड़ के चलना पड़ेगा। हम प्रकृति में माने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब इसके अंदर है। जो परिवर्तनशील है वो है प्रकृति। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे, ये अंतःकरण और बहिकरण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो ये अंतःकरण है, ये बहिकरण है, ये सारी चीज प्रकृति है। प्रकृति माने परिवर्तनशील स्थिति इजकल टू प्रकृति। जो स्थिति परिवर्तित तो होती रहती है उसको कहते प्रकृति। समझ में आया ना?
ये प्रकृतिस्थ है। यदि प्रकृतिस्थ है तब हम प्रकृतिस्थ होकर के साधन करते हैं। ध्यान देना, ये सबसे बड़ी भूल होती है। भगवान ने प्रकृतिस्थ होकर के साधन करने की बात नहीं कही है। भगवान ने क्या कहा? कर्म कर। कर्म करना दोष नहीं है, परंतु कर्म तो कहां स्थिर होकर कर्म करता है। मैं अभी गंगा जी में धारा में खड़े होकर कहूंगा वहां पर मैं इमारत बना पाऊंगा? अरे तुम कहां खड़े हो? कि गंगा जी की धारा में। गंगा जी की धारा में अगर खड़ा है तो तू बह जाएगा, और बह रहा है। गंगा जी की धारा तो बह रही है और तेरा शरीर भी बह रहा है, परंतु हमको दिखता नहीं शरीर बह रहा है। महाराज एक बार बता रहे थे ना, एक संत के देखो, ये एक व्यक्ति ने कहा गंगा जी बह रही है, एक ने कहा पुल भी बह रहा है। पुल की संत ने कहा कि पुल कैसे बह रहा है? अरे जब पुल बना था और अभी की स्थिति से पुल तो बह रहा है ना। ऐसे दृष्टिकोण से ये सब कुछ बह रहा है, यह प्रकृतिस्थ। सुबह चर्चा करेंगे। एक योगस्थ, भगवान दूसरा अध्याय 48 नंबर में क्या कहते? 47 में कहते कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फिर 48 नंबर श्लोक कहते कर्म तो कर लेकिन योगस्थ कुरु कर्मणि। योग में स्थित होकर के कर्म कर। योग क्या है? समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। तो हम वास्तव में योग में स्थित होकर के कर्म करते हैं ना, भोग में स्थित होकर के कर्म करते हैं। शरीर में स्थित होकर कर्म करते, मन में स्थित होकर कर्म करते, बुद्धि में स्थित होकर कर्म करते, अहंकार में स्थित होकर कर्म करते। यद अहंकार आश्रित्य बुद्धि का आश्रय लेते हैं, मन का आश्रय लेते हैं, शरीर का आश्रय लेते हैं, इंद्रिय का आश्रय लेते हैं। ये तो सारी बात इसमें स्थित होकर जब तक कर्म करेंगे तब तक सुखी दुखी होते रहेंगे। और जब तक सुखी दुखी हो रहे तब तक हम संसारी है। संसार में रहने से कोई संसारी नहीं बन जाता, सुखी दुखी होने के नाम ही संसारी है। कल परसों एक साधक से बात हुई थी, कि भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का निर्माण किया परंतु जीव ने संसार का निर्माण किया। भगवान ने संसार का निर्माण नहीं किया, भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का निर्माण किया। और अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करके कैसे किया? कि प्रकृति में स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति को वश में करके, और जीव जो संसार का निर्माण करता है प्रकृति के वश में होके। एक ने प्रकृति को वश में करके ब्रह्मांड का निर्माण किया, वो है ब्रह्मांड। और प्रकृति के वश में होकर के जो निर्माण किया उसका नाम है संसार। तो ईश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया और जीव ने संसार का निर्माण किया। तो संसार मतलब ईंट पत्थर मकान दुकान माता, ये संसार नहीं है। राग और द्वेष का नाम है संसार, राजी और नाराज का नाम है संसार, सुखी और दुखी होने का नाम है संसार। क्या क्लियर है ना? नहीं कोई डाउट है इसमें? परंतु संसार का नाम से कि माँ ही संसार है, पिता ही संसार है, ये वस्तु ही संसार है। ये माइके ने कभी मुझे मेरा अपना कहा क्या? आपका चश्मा ने कभी आपको अपना कहा? स्वेटर ने कभी आपको अपना कहा? किसी ने महाराज आपको अपना नहीं कहा। एक ईश्वर ने चिल्ला चिल्ला कर अनंत जन्म से कहता रे तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। आखिरी श्वास तक कहीं पर भी चले जाएंगे, एक केवल हमको अपना कहता है, उसके अलावा कोई अपना नहीं कहा। जो अपना कहता है उसको हम अपना नहीं कहते, जो हमारे से दूर भगता है और उसको पकड़ने के लिए लालायित रहते, लाभ खाते हैं, फिर भी उसको पकड़ने के लिए भगते हैं। यही हमारी दशा है। तो योगस्थ गुरु कर्माणि, कर्म तो करो लेकिन कर्म, अभी सच्ची बात है हमारे मन में एक बहुत माने अनेक दिन से बात चलती है। अभी जितने भी उद्योगपति है, जितने भी साधक है, जितने भी कोई भी किसी मार्ग में कर्म करता है, उनको यदि पूछा जाए क्यों कर्म कर रहे हो, क्यों बिजनेस कर रहे हो, क्यों दुकान खोल रहे हो, क्यों नौकरी कर रहे हो, क्या उत्तर मिलेगा? क्यों करने का अभिप्राय क्या है? यदि आप अपने लिए करते हो तो आपको कोई भी सुखी दुखी होने से बचा नहीं सकता। जब आप अपने सुख के लिए कर्म करोगे तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। यदि आप अपना दुख दूर करने के लिए कर्म करोगे तो आप अब जीवन से कभी दुख को दूर नहीं कर पाओगे।
जब दूसरे के दुख में दुखी हो जाओगे तो आपके जीवन का दुख चला जाएगा, और दूसरे के सुख में सुखी हो जाओगे तो आपको अपना सुख के लिए कुछ अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। हम तो एक बार साधक से बात हुई थी, अरे गीता जी, रामायण, भागवत ये क्या है? ये है मेडिसिन स्टोर, समझ रहे ना? मेडिसिन स्टोर में सारी दवाइयां मिलती है और सारी दवाई हमारे काम की नहीं है। मेडिसिन स्टोर में कोई जाएगा, भैया मेडिसिन स्टोर में तो सेवा दे रहे, काम कर रहे, तो कुछ भी दवाई उठा के खा लेगा क्या? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर बताएगा ये बीमारी है और इस बीमारी की ये दवाई है, और एक दवाई को लोगे तो जो दवाई आपकी बीमारी है उसका आप इलाज करोगे तो ठीक हो जाएगा। और सारी दवाई का ज्ञान है, डॉक्टर को सारी दवाई का ज्ञान है, लेकिन सारी दवाई का सेवन नहीं करता। ज्ञान होने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, समझे ना? ज्ञान का सदुपयोग करने से ज्ञानी होता है, और ज्ञानी का परिणाम होता है शांति। ज्ञान का परिणाम है शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको जीवन में सुख कहां मिलेगा? इसलिए जो प्रौढ़ तन, महाराज बताया ना, ज्ञानी जो होता है प्रौढ़ तनय है, और भक्त जो होता है वो अमानी है, दास है, और बिल्कुल बालक है। और भगवान क्या कहते, मैं किसकी रक्षा करता हूं? मैं बालक की रक्षा करता हूं, और मां की तरह, मां बन करके इनकी बालक की रक्षा करता हूं। तो आप इसको ध्यान देना। योगस्थ, फिर एक स्वस्थ, स्व माने स्वयं, स्वयं में जो स्थित होता है वो है स्वस्थ। चरणस्थ, भगवान के चरणों में जो स्थित रहता है वो है शरणागत भक्त। इससे और एक बात बता रहा हूं, अंकस्थ। अंक माने गोद, कहते ना, अंक माने गोद, जो गोद में स्थित, हम गंगा मैया की गोद में हैं। और सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं, संतों की वाणी ही संत है, संतों की वाणी ही अमर है। अब देखो, महाराज जी के जो शरीर है, उस शरीर तो अभी हमारे सामने में नहीं है, परंतु महाराज जी की वाणी को हम श्रवण कर रहे। और जब तक संत महापुरुषों की वाणी है हमारे साथ में, तब तक वो हमारे साथ है। अभी भी हमारे साथ है। स्वामी जी महाराज, ये होना चाहिए हमारे, अभी भी हमारे साथ है, अभी भी मेरे साथ है। ये फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास। इसलिए ये अंकस्थ महापुरुषों की वाणी को, अरे देखो, शरीर नहीं रहा लेकिन वाणी कहीं गई ही नहीं, और वाणी ही संत है। जब तक वाणी है तब तक ये अंकस्थ। अंकस्थ मीन्स आज्ञा पालन। महाराज, आज्ञा पालन के समान कोई साधन नहीं और कोई सिद्धि नहीं। सर्वोपरि चीज है आज्ञा पालन। अर्जुन ने सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद में आखिर क्या करना पड़ा उनको? क्या कहना पड़ा? कृपा का फल क्या है? तत्प्रसादात् स्थितोस्मि गत संदेह। संदेह दूर हुआ, स्थिति आई, स्थिति आई ना। तो आज का जो विषय है हमारे, हमारी स्थिति कहां है? अर्जुन ने स्थिति का निर्माण किया, तब उन्होंने कहा ये करिष्ये वचनम तव। ध्यान देना, एक ही श्लोक को, स्थितोस्मि, उन्होंने कहा मैं स्थित हूं। कहां स्थित हो? पहले प्रकृतिस्थ हो करके, मनस्थ हो करके, इंद्रियस्थ हो करके विषाद क्यों हुआ? इंद्रिय में स्थित था तब तो विषाद हुआ, वो उत्पन्न हुआ। तो इंद्रियस्थ, अहंकारस्थ, प्रत्येक में आश्रय लेकर के स्थिति होकर के, अर्थात प्रकृतिस्थ होकर के कार्य कर रहा था, तो उसको शांति नहीं मिलती थी, कृपा का दर्शन नहीं होता था, और वो बात भी मान नहीं पा रहा था। जब उनकी स्थिति वास्तव में संतों की, भगवान की वाणी पर हुई, तब उनको वास्तव में कृपा का दर्शन हुआ। फिर बाद में आज्ञा पालन करने की शक्ति आई। ध्यान देना। तो मूल बात है महापुरुषों की बात मान लेना। तो आप और हम विचार करें, हम संत महापुरुषों की आज्ञा को कैसे पालन करने और कितने अंश में पालन करने। महापुरुषों की वाणी में कभी सुधार नहीं करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की वाणी की आड़ पे हम मनमर्जी काम करते हैं।
वाणी और वाणी के भी उपयोग कैसे, संत महापुरुष ने कौन सी समय में कौन सी साधक के लिए कौन सी वाणी कब कही है, ये ध्यान देना चाहिए। सब वाणी सबके लिए नहीं है, ऑल आर स्टूडेंट्स। परंतु एक एलकेजी बच्चा कहता आई एम ए स्टूडेंट और पीएचडी करने वाला कहेगा आई एम ए स्टूडेंट, मोर डिफरेंस है ना नहीं इसमें। तो ऐसे कौन सी समय साधक के लिए कौन सी वाणी किसके लिए, सब मिला जुला करोगे तो नहीं होगा। संतों की वाणी का भी कैटेगरी अलग अलग है। जिस कैटेगरी का साधक है उस कैटेगरी की वाणी उसके लिए जरूरत है। और पीएचडी करने वाला साधक है, ये कोई नहीं पूछेगा जो व्हाट इज योर नेम। इस चीज को इसलिए साधक का स्तर होता है। और सबसे बड़ी बात है सबके लिए आज्ञा पालन। और जो भक्त होता है, भक्त का पहली बात है वो बात मान लेता है, और जो बात मान लेता है वो प्रिय हो जाता है। उनके तो 1000 लक्षण है। देखो एक बात बता रहा हूं साधुओं के लिए, 39 लक्षण बताया गया है ना भक्तों का। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच। और 12वां अध्याय की शुरुआत कहां से हुई, 12वां अध्याय की शुरुआत हुई 11वां अध्याय के 55 नंबर श्लोक से। मत कर्मकृत मत परमो मदभक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मुझे कौन प्राप्त करता है, इसको कहते साधक पंचक, 5 चीज है इसमें। मत कर्मकृत, मेरे लिए ही कर्म करना। अच्छा बताओ हम लोग जो कर्म करते हैं किसके लिए कर्म करते हैं, एक ईमानदारी से बात करेंगे। फॉर्मेलिटी तो कर लेंगे, हम भगवान के लिए करते हैं। अगर भगवान के लिए कर्म करते तो चिंता कौन करता है। यदि कर्म हम भगवान के लिए करेंगे तो चिंता कौन करेगा, भगवान। तो चिंता कौन करता है। अभी जितने भी साधक हम बैठे, हमारे जीवन में चिंता है या नहीं। देखो जो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, प्रवचन तो ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन दर्शन है, ये आत्मनिरीक्षण है, ये मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन अलग है, प्रदर्शन अलग है, जीवन दर्शन अलग है, आत्मनिरीक्षण अलग है। अब ध्यान दीजिए ना, कितने समय हो गया हम अपने जीवन को जब देखते, आज ये स्थान सब याद आते हैं। वही महाराज जी के रूम है, वही गंगा किनारे है, रोज गंगा जी का दर्शन, रोज गंगा जी का स्नान, 12 महीना गंगा जी का स्नान करते थे। महाराज जी का सानिध्य, सब कुछ देखते देखते 25 साल 20 साल व्यतीत हो गए। 2005 से 2025, अब देखो 20 साल, यही स्थान है, यही सब कुछ है। कल बैठ के विचार आ रहा था, 20 साल व्यतीत हो गया, क्या महापुरुषों की जो वाणी है, महापुरुषों को जो स्वप्न है, इसको हमने साकार किया। मेरी एक ही लालसा है, अभिलाषा है, महापुरुषों का स्वप्न साकार हो जाए। हमारा स्वप्न और महापुरुषों के स्वप्न में कितना अंतर जानते हैं। हम क्या स्वप्न देखते हैं, हम बड़े बनने का स्वप्न देखते हैं, प्रतिष्ठा का स्वप्न देखते हैं, बाबा मिल जाए, ख्याति मिल जाए, यश हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। वर्तमान समय की यही स्वप्न है। परंतु महाराज जी का, महापुरुषों का क्या स्वप्न है, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कभी महापुरुषों की स्वप्न के साथ में हम अपना स्वप्न को मिलाए, कभी महापुरुषों की इच्छा में हम अपनी इच्छा को मिलाए। सेठ जी कहते थे, महाराज जी भी कहते थे, अब बताओ कि मेरी इच्छा ही पूरी होती। सेठ जी कहते थे, तो महाराज जी ने कहा आपकी इच्छा क्यों पूरी होती है, कैसे पूरी होती है, क्या कोई पक्षपात है कि मैं अपनी इच्छा कुछ रखा ही नहीं, मैं अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया। भाई जी ने ही तो कहा, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। भक्त का लक्षण क्या होता है, भले कुछ भी लक्षण नहीं, मेरा कहने के तात्पर्य भाई मेरा 39 लक्षण क्या मुझे जानता नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, क्या लक्षण होता है।
मुझे कुछ आता ही नहीं, ना ज्ञान आता है, ना ध्यान आता है, ना भक्ति आती है, ना पाठ आता है, ना पूजा आती है, ना उपासना आती है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन यदि एक बात हो जाए, मुझे केवल मेरे श्रद्धे, जो आपकी श्रद्धे है, संत महापुरुष होते श्रद्धास्पद, ये श्रद्धे और भगवान हमारे ध्येय, ये श्रद्धेय है और ध्येय है, ये श्रद्धास्पद है और प्रेमास्पद है। भगवान हमारे प्रेमास्पद है, महापुरुष हमारे श्रद्धास्पद है। जो हमारे जीवन के में श्रद्धेय है, बस उनकी बात आज्ञा का पालन करना। आज्ञा पालन करने से 39 लक्षण क्या, कहते ना, लाखों लक्षण इसके अवतरित हो जाएंगे। जब आज्ञा पालन कर नहीं करेंगे, तब एक विलक्षण सारे लक्षण होते हुए भी कोई भी लक्षण आपके काम नहीं। इसलिए महापुरुषों का क्या स्वप्न, हम तो कई बार कहते, जिन्होंने 102 वर्ष व्यतीत किए, और किसी लिए, हमारे लिए जीवन में उनका कोई व्यक्तिगत काम था। महाराज जी अंतिम समय तक भी इन्होंने अपने भावना को और अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, ना भावना को छोड़ी, ना कर्तव्य को छोड़ा। तो हमारे लोग का क्या कर्तव्य है? वास्तव में उनके स्वप्नों को साकार करना, उनकी कही हुई बात को स्वीकार करना, मानना, उनके पथ पर चलना। उनका कोई स्वार्थ है क्या? वो जीवन धारण किए थे हमारे लिए, इसलिए हमारा जो शेष जीवन है, शेष आयु है, उनको समर्पित कर दिए। अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। जो समय चला गया, और जो बाकी समय है वो अर्पण हो जाए। महाराज जी भक्तों के कई बात बताए। एक के लिए जो भक्त बता, मैंने चिंता कर रहा था, और उस समय एक माता जी आई, माता जी कह रहे बाबा वो केला खा लो। क्या करे माता जी, उथल पुथल मचले, चिंता हो रही। अरे बाबा जो पकड़ी हुई बात को छोड़ दे, ले केला खा ले। पकड़ी हुई बात को छोड़ दे, और हमारे अंदर ये होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, यही तो चिंता के कारण है। यह होना, मैं जैसा चाहता हूं ऐसा हो जाए, मैं जैसा नहीं चाहता हूं वो कभी भी ना हो। भले परिस्थिति, घटना, अवस्था, स्थान, समय अलग है, लेकिन चिंता के कारण तो ये, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, और जैसा नहीं चाहता हूं वैसा ना हो। पति पत्नी में, भाई भाइयों में, पार्टनर में, कहीं पे भी खटपटी, अशांति, लड़ाई है। लड़ाई का कारण क्या है? यही तो मूल कारण है। और जब तक ऐसी स्थिति है, तब तक साधना क्या किए, तब तक साधक की सूची में नाम कैसे आएगा, तब तक महापुरुषों की आज्ञा का पालन कैसे किए? अब विचार करो, चिंता क्यों? ये मूल बात देखो, उन्होंने क्या की, जो पकड़ी हुई बात को छोड़ दे। हमारे अंदर तो पकड़ी हुई बात है ना, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आशा करते उनको, भाई उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना होगा, इसको ऐसा नहीं करना। ये चिंता के तो ये कारण है। और जब तक चिंता है तब तक हम संसार में घूम रहे हैं। समझे? ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, संसार का लक्षण है। और यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये साधक का कर्तव्य है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना आवश्यक। महाराज जी ने माधोदास की बात बताई। देखो, भगवान ने स्वयं आकर की चिंता करते, स्वयं आज करके टटी पिसाब कपड़े भी धोता। नारद जी की बात बताई, क्यों, किसके लिए? अब देखिए, नारद जी महाराज जी ने आप अपने जीवन में आज क्यों, भगवान ने नारद जी महाराज की रक्षा क्यों की? क्योंकि नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा था, विश्वास के जही विधि होई नाथ हित मोरा, जिससे मेरा हित होगा आप वही काम कीजिए। अब भगवान के मैं हित नहीं परमहित करूंगा। भगवान ने सुख नहीं दिया, हित किया। सुख के पीछे दुख है, लेकिन हित के पीछे दुख नहीं है, आनंद के पीछे दुख नहीं है।
महाराज जी आपको बताएं, अभी तो हमारे साधना का समय से विचार रखे है, ये हम दिन में डिस्कस करेंगे। ये जो सुबह का समय है, गंगा में कैसा सानिध्य, ऐसे कृपा से बात मिलती है, इसलिए थोड़ी देर चर्चा करके मेरा विचार है कल से सब लोग अपने अपना व्यक्तिगत आसन है तो आसन ले आना, और अपनी माला है तो माला ले आना, और थोड़ी देर हम यहाँ बैठे करके महाराज जी के सत्संग के बाद में थोड़ी देर जो वास्तव में हम साधन करना। महाराज जी जब ऋषिकेश आए, ऋषिकेश सन 2000 के बाद में आने के बाद यहाँ स्थायी रूप से फिर कोई सत्संग चतुर्मास, ये रतनगढ़ के चतुर्मास था, वहां समाप्त होने के बाद में फिर कहीं यहाँ से गंगा किनारे छोड़कर और कहीं नहीं जाना, जिसको आना है सब वहीं आएंगे। तो सब प्रोग्राम महाराज जी का बाहर का प्रोग्राम बंद हो गया। तो महाराज जी कहे हम यहाँ साधन करने के लिए आए हैं, बस अभी तो यहाँ साधन करना है। तो महाराज जी को मैंने पूछा, ऐसे प्रेम भाव कहो, अपनापन भाव है, प्रेम तो क्या अपनापन है। मैंने कहा महाराज आज तक क्या सब असाधन हो रहा था, अब साधन करना है ना, अपाठ है साधन करना है, साधन केवल साधन करना है। और महाराज जी 5 साल जो केवल भगवत प्राप्ति का, कल्याण का, मुक्ति का और भगवत भक्ति का नई खोज, नए उपाय, कैसे जल्दी से जल्दी सबको मिले, और साधन करने के लिए ही महाराज जी ने यहाँ पर 5 साल तक बैठे। और बड़ी महाराज जी बोलते थे कम उस समय में कि साधन करो, अब कीर्तन करो, अभी साधन करो, क्योंकि जब तक केवल चर्चा करेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं रहेगा। हमको साधन करना है, तो अब साधन क्या करेंगे, मनमानी साधन से नहीं होगा भैया। अभी हमारी स्थिति क्या बताए, हम थोड़ा यहाँ से ले ले, थोड़ा वहां से ले ले, थोड़ा वहां से ले ले, हम वहां से यहाँ से, इसकी कुछ बात, उसकी कुछ बात, उसकी कुछ बात, समझ रहे ना, इससे करके खिचड़ी बन जाती क्या। और सबके मार्ग अलग अलग है, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, ये ध्यान देना। तो हमको मार्ग निर्णय करना, साधन निर्णय करना बहुत बड़ी बात है। कौन सी, और हर साधक के लिए एक प्रकार की साधन मार्ग नहीं है, साधक की स्थिति कहां, इसलिए बताया ना। मैं यदि आपको एक उदाहरण दूं, आप यहाँ बैठे हो, यहीं बैठे जहां मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, यहाँ बैठे, वर्तमान समय में अभी हमको अगर कहीं जाना हो तो हमको अभी जूते चप्पल की आवश्यकता, कहीं जाना नहीं हो तो जब जूते की आवश्यकता है क्या। अभी यदि आप छाता उठा के बैठोगे तो क्या कहेंगे लोग कि छाता क्यों उठा रहे हैं। अभी छाता की क्या आवश्यकता है, अभी जूते की क्या आवश्यकता है, अभी BMW गाड़ी की आवश्यकता क्या, अभी नेशनल हाईवे की क्या आवश्यकता, अभी फ्लाइट की क्या आवश्यकता, बताओ। यदि हम तो कई बार कहते जो बाहर भटकता है ना, उसके लिए साधन की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना, बाहर मतलब जो बाहर जाएगा उसके लिए साधन की जरूरत है। जो प्रभु यहाँ बैठा है उसके लिए क्या आवश्यकता है। इसलिए हमारी स्थिति कहाँ है, मूल बात देखो, हमारी स्थिति अगर प्रकृति में है, संसार में है, तो हमको साधन करना है। महाराज साधन की जो सुगम सरल उपाय, ये महाराज श्री ने ऐसे बात बताई, क्या बताए। हम तो महाराज में 500 संतों दर्शन करते हैं। महाराज जी सेठ जी, स्वामी जी महाराज जी ने सेठ जी का संग किया, भाई जी का संग किया, पूज्य बाबा का भी संग रहा, और शरणाजी महाराज जी के संग रहा ना नहीं, और महाराज जी के दर्शन, स्पर्श, भाषण, वाणी हम सबको मिला। इसलिए सेठ जी निष्कामता के प्रतीक, सेठ जी कहे तो निष्कामता कहे तो एक ही बात है। सेठ जी की पूरे जीवन को अगर हम लेते पंचवटी का, निष्कामता ही सेठ जी है, उदारता ही भाई जी है, आत्मीयता ही स्वामी जी है, अनन्यता ही पूज्य श्री राधा बाबा है, और शरणागत अधीनता, शरणागत जो है ये प्रतीक है पूज्य शरणाजी महाराज। अब 500 गुण स्वामी जी महाराज में, और 500 संतों का सानिध्य मिला है। यदि गहराई से एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक साधक माने ऐसे साधन को पकड़ कर यदि चलेगा तो बड़ा लाभ होगा। आज जो महाराज जी ने बताई सारी बात को, तो हमको इसको साधन के द्वारा यदि हम जीवन में लेंगे तो जीवन में बड़ा हो जाएगा। देखो आपको बताएंगे, सिद्ध की अपेक्षा साधक श्रेष्ठ है, इसलिए महाराज जी ने कभी सिद्ध नहीं बने, अंतिम तक साधक रहे। समझ रहे ना। और बताया था क्या, एक है साध्य, एक है साधन।
सेठ जी ने और महाराज जी ने भी साध्य की अपेक्षा साधन को महत्व दिया। इसीलिए हमको साधन करना है, हम यहाँ साधन करने के लिए आए हैं, भजन करने के लिए आए। हमारा प्रत्येक समय साधन भजन में व्यतीत हो। इस शब्दों के साथ में यही विराम देते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम सब, मेरा विचार है, अभी कोई माला नहीं लाए, कोई बात नहीं, अभी आज थोड़ी 15-20 मिनट के लिए लगभग यहाँ पर बैठेंगे, फिर हम जाएंगे, फिर 10:30 बजे। आप लोगों का जो समय है वो देख लीजिए।